हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट असम इन हिंदी। तो हम लोगों ने जो इंडिया को एक्सप्लोर करने की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज वगैरह देखते हैं, उसमें आज बारी है असम की। असम से रिलेटेड आप में से किसी को कुछ पता है? असम वो उसी में आता है, सेवन सिस्टर सेवन अच्छा? स्टेट्स में। ये नॉर्थ साइड पे फिर तो इधर नेचुरल ब्यूटी और बहुत होगी। बहुत ज्यादा। और ये ना उस साइड पे वो जिसको कहते हैं ना इंडिया की वो चिकन नेक, हाँ, मतलब इसके इस एरिया में ना 7 स्टेट्स हैं। हम्म। तो आई गेस इसका शायद कैपिटल वो गुवाहाटी है। मुझे आपको एग्जैक्ट तो काफी कुछ मतलब मुझे कंफर्म नहीं, अच्छा। क्योंकि 7 स्टेट्स की ना बड़ी सिमिलर सी हैं। हाँ। और शायद मुझे याद है हमने ना एक मूवी देखी थी भूल भुलैया। हाँ। उसमें ना अक्षय कुमार एक ना लड़के से पूछता है किधर से हो, वो कहता है गुवाहाटी से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, याद तो- है याद है। वाह जी वाह, इनको हम इंडिया भेज रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में ही। इस वीडियो के बाद पार्सल कर लेकिन रहे हैं। मैं कपल जाना चाहूंगा। ओके, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। ब्रह्मपुत्र नदी के पाट को खुद में समेटने वाला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है असम, जो पूर्वोत्तर भारत के सतवाहिनी कहे जाने वाले राज्यों की धुरी है। दूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, विविध वाह। वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। असम की पिछली वीडियो में हमने इस राज्य से जुड़ी हुई बहुत कुछ आपको चीजें बताई थी जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया। आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ और अनसुनी बातें जो कि आई एम श्योर आपको काफी पसंद आएंगी। असम के रोमांच भरे जंगल, चाय के बागान, कलकल करती ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहां शांति है, संस्कृति और परंपरा का एक दूसरे से अटूट बंधन है। तिब्बत से बहकर आते विशाल ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। अगर हम हिंदू मिथकीय कहानियों पर विश्वास करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को नद के तौर पर माना जाता है। हल्की धूप या शाम की ठंडी हवा में अक्सर पर्यटकों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है। ये एक ऐसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। जोशपूर्ण जीवन शैली, चेहरे पे मुस्कान लिए लोग, विभिन्न जनजातियां और संस्कृति असम के समाज की विशेषताएं हैं। राज्य में विविध समुदायों और जनजातियों के लोग रहते हैं और सब बहुत मिलनसार हैं। इस भूमि पर कई राजवंशों के महान राजाओं ने राज किया है। मध्यकाल में भारत ने कई हमलों का सामना किया था, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। इसमें वीर योद्धा लचित बरफुकन जी का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो ये जगह आपको असम में दिखाई दे जाएगी। असम के जातिंगा नामक जगह को एक रहस्यमयी जगह के तौर पर जाना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों, इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुत्थी अब तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। क्या आपको पता है देश के दूसरे राज्यों के इतर असम राज्य का अपना अलग राज्य गान है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने इस गाने की रचना की थी। देश के कई अन्य राज्यों की तरह असम में भी खेती ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। आमदनी के मामले में असम में खेती का स्थान तीसरा है और राज्य के 69% लोग ये व्यवसाय करते हैं। हालांकि चाय के उत्पादन के मामले में विश्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है। असम सिर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियों इत्यादि की झलक का प्रतीक है। मेलों और त्योहारों का राज्य है ये। असम की ढेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ का गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बैसाख बिहू, काती बिहू और भोगाली बिहू। असमिया कैलेंडर बैसाख महीने से शुरू होता है, जो अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने के मध्य में होता है। दोस्तों, कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए काफी होता है। असम की वेशभूषा भी इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। आज के समय में यहाँ के युवा भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन असम की वेशभूषा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके पारंपरिक त्योहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं की ड्रेस 2 भागों में विभाजित है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार के चादर से ढका जाता है और वहीं नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ ही वो लोग गले में गामोसा भेजते हैं, जो केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभावने नजारों के अलावा जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है वहाँ का खाना। यहाँ के खाने का स्वाद एकदम अलग है, जो आपको पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगा। खासतौर से यहाँ के नॉन वेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही यहाँ आपको स्वादिष्ट पोर्क, चिकन, बतख और मटन के कई व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। जब भी असम के विशिष्ट व्यंजनों की बात होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। इसके साथ ही असम का एक फेमस फूड है आलू पिटिका, जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है।
रेशम के कीड़ों से बना हुआ व्यंजन भी यहाँ का प्रिय भोजन है। नॉनवेज फूड में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन टेंगा फिश कड़ी है, जिसे बनाते समय औटेंगा, टमाटर, नींबू या किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ त्योहारों के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिट्ठू और लड्डू बनाए जाते हैं। असम में आपको स्ट्रीट फूड की भी अलग अलग वैरायटीज मिल जाएंगी। असम अपने वन्य जीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा असम पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बेहतरीन जगह है। आइए एक नजर डालते हैं इस राज्य की बेहतरीन जगहों पर। माजुली असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी का एक प्रदूषण मुक्त द्वीप है माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लिहाजा इसकी इसी खासियत की वजह से ये दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ये असम में वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होती है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से ये 8 किलोमीटर दूर स्थित है और ये मंदिर एक पहाड़ी पे बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। काजीरंगा नेशनल पार्क देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाज, चीलें और तोते भी आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके आसपास कई आकर्षण हैं, जहां आप 2 दिन के अंदर घूम सकते हैं। उमानंदा गुवाहाटी के दिल में बसा उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहाँ आप शिव मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ पर सुबह सूर्योदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है, जो आप ताउम्र याद रखेंगे। वैसे तो इस द्वीप पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ रहती है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय ये भीड़ दोगुनी हो जाती है। तेजपुर दोस्तों, असम आकर अगर आपने तेजपुर नहीं घूमा, इसका नाम भी कुछ मैंने नहीं सुना देखा, होगा। क्योंकि असम के पर्यटन स्थल के रूप में ये सबसे अधिक फेमस है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। शहर की भागदौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेक बाग बगीचे बने हुए हैं। शिव सागर अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। चूंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा, इसलिए शिव सागर में महान अहोम शासकों की कई निशानियां देखी जा सकती हैं। ये शहर करीब 100 साल तक अहोम साम्राज्य की राजधानी था, जिससे इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ ढेरों तेल और चाय के बागान हैं। शिवडोल, तलातल घर, करेंग घर, गरगांव महल आदि शहर के कुछ खास आकर्षणों में से हैं। अगर आप शिव सागर घूम रहे हैं तो रंग घर नामक नाच घर को देखना न भूलें। मानस नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम का प्रमुख पार्क है, जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधता के कारण जगह बना चुका है। मानस देश की पहली बाघ अभयारण्य योजना है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख हैं। डिब्रूगढ़ जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है असम की चाय का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत के चाय का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में कई चाय के बागान हैं जो ब्रिटिश के समय से हैं। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिश्रण है, जिसकी एक ओर खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो दूसरी ओर शहर के किनारों पर हिमालय की श्रृंखलाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। असम के सबसे शानदार शहरों में से एक होने के नाते डिब्रूगढ़ में शांति, सुंदरता, इतिहास के रंग और अत्यधिक हरियाली की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए कई चीजें हैं। डिगबोई
तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का जन्म हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह इतिहास की किताबों में विशेष महत्व रखती है क्योंकि यहाँ पे डिगबोई युद्ध कब्रिस्तान बसा है। ये जगह आपको द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला देगी। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों को डिगबोई में समृद्ध वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का गोल्फ कोर्स भी काफी मशहूर है। असम सिर्फ घूमने के लिहाज से ही नहीं बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन, कई प्रकार की चाय। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांच से प्यार करते हैं तो असम ऐसी जगह है जहाँ आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। असम पर्यटन कई प्रकार की साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रूज, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी Adventure भी चीजों का है। घर है। यहाँ कई प्रकार के गोल्फ कोर्सेज भी स्थित हैं जहाँ आप अपने हुनर को परख सकते हैं और इस शाही खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में जानकर? क्या आपने कभी सैर की है इस खूबसूरत राज्य की? हमें जरूर बताएं। और अगर आपको असम पसंद है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय आई अखम। साथ ही वीडियो को लाइक जय कीजिए आई और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इनका कोई लोकल और हम वैसे भी इसको असम बोल रहे थे, वो वीडियो में असम जो है ना इस तरह करके प्रोनाउंस लेकिन बहुत से लोग असम भी बोलते हैं। हाँ मैंने भी असम सुना हाँ है, मैंने भी सुना हुआ, शायद डिफरेंस होता डिफरेंट प्रोनाउंस करने का डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन हो सकती हाँ है। हाँ अब कुछ असम बोलते होंगे, कुछ असम बोलते हाँ, होंगे। हाँ यार वो गुवाहाटी का उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उसका कैपिटल, मुझे लगता है वो कैपिटल है। वो क्या कहते हैं, राजनीति। राजनीति। वो बहुत खूबसूरत, मतलब हमें पहले ही आपने जिस तरह से बात की थी कि सेवन सिस्टर्स में आता है, तो वो पता चल ही रहा था कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो पीक पे होगी। वो कहते हैं ना, वो इतने सारे कूट waters, कूट के हाँ, भरी हुई। बहुत ये खूबसूरत। जो जितनी भी ये 7 स्टेट्स है ना, ये नॉर्थ वाली साइड पे, और उधर बहुत नेचुरल हाँ जी, ब्यूटी है। सारी उसी तरह। और उधर जो मेन, वो मुझे लगता है वो जो कौन सी वो फार्मिंग होती है, वो टी टी प्लांटेशन। प्लांटेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने ना केरला केरला का के ही बारे में मुझे तो पता काफी था। सुना हुआ है, बट लाजमी है। इसके बारे में हम इतना पता नहीं था कि इस साइड पे हाँ, बहुत है, मुझे ऐसा बहुत लगता ज्यादा। था कि जैसे केरला में ही सबसे ज्यादा, मुझे जो पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो उनका फूड और उनका कल्चर जो है ना, वो जो उनकी ड्रेसिंग वगैरह बता रहे थे। हालांकि वो कह रहे थे कि अब जो यूथ है उन्होंने जिस तरह की नॉर्मल ड्रेसिंग होती है वैसी स्टार्ट कर दी हुई है, बट अगर कोई उनका फेस्टिवल हो तो वो अपनी Traditional सी बहुत हाँ खूबसूरत ट्रेडिशनल सी ड्रेसिंग ही करते हैं। वो साड़ी जैसी लुक लग रही थी। और आप देख लो कि हमारे भी जब ऐसा कोई फेस्टिवल आता है तो हम भी उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, बट नॉर्मल रूटीन में आप देखो पैंट शर्ट में नजर आते हैं। बट आपने नोट किया होगा कि इंडियन मूवीज में ना मोस्टली ना मुस्लिम्स को दिखाया या जाता है। पाकिस्तानी, हाँ। उनको ना वो एक शलवार टोपी कमीज। पहनी होगी, शलवार कमीज पहनी होगी, एक रुमाल गले पे लटकाया हुआ, और इधर वो कोई तिल होगा, कुछ समटाइम ऐसा सुरमा भी लगाया सुरमा होता है। गेटअप ऐसा बनाते हैं। लिटरली हम इस तरह के कुछ और नहीं गले में करते। कुछ वो तवीज हाँ, कुछ तवीज ऐसा लेकिन डाला होता मेरा है। कोई तवीज नहीं। ये देखें आप, ये जिस लुक में बैठे हैं ना यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही सारे है। इसी तरह से, लेकिन मूवीज में जो ड्रामा वो बिल्कुल different है। डिफरेंट वो दिखाया difference जाता है। दिखाना होता है ना अपने और इनमें, तो इस तरह से शायद। इस तरह की ड्रेसिंग शो करते हैं। हाँ, और बाकी है कि वीडियो में वो नेशनल पार्क्स जो है ना, वो 2 काफी बड़े बड़े जो है वो दिखाए गए हैं। और वो लिटरली मैं सोच रही थी कि इनका ध्यान मतलब किस तरह से रखा जाता है यहाँ पे एनिमल्स का, क्योंकि वो बिल्कुल फॉरेस्ट ही लग रहे थे लिटरली बिल्कुल। असल में मुझे लगता है उधर ना पॉपुलेशन कम है, और फॉरेस्ट ये 1-2 किलोमीटर का थोड़ी, हाँ, उधर तो हाँ, मतलब बड़े-बड़े। वो तो 500-600 किलोमीटर का होता है उधर। जैसे अफ्रीका में जो फॉरेस्ट है, तो क्या उसके बॉर्डर लगाया होता है, यार आप वो देखें ओपन तो होते हैं। सही, लेकिन उनका ड्रोन व्यू अभी तक समझ आ सकी वो किसी भी वो जो पंछी जो आत्महत्या करते हैं। वो जो आत्महत्या करते हैं वो दरख्तों में या यार ये पुराने मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भी मार्केट में सुना मैंने भी ऐसे हाँ। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा और नहीं ये पता, तो अभी तक नहीं साइंस पता भी अभी चला। तक इस बात का जवाब नहीं दे सकी, तो कि मतलब वो इतनी हाइट से आके एकदम दरख्तों के साथ टकराती हैं, बिल्डिंग्स के साथ। हाँ, या हो सकता जान है लेने के लिए वो अपना वो- गुस्सा निकालते होंगे कि आप नहीं, लेकिन वो इसके घर बाद से मर लड़के जाते हैं। घर से लड़के आते हैं क्या? हाँ, उनकी बीवियां तंग करती होंगी। लेकिन ये कि अच्छा था और काफी मतलब डिफरेंट सा, मतलब शॉपिंग के लिहाज से भी जो उन्होंने कहा है ना, जिस तरह हम नॉर्मली माइंड में आता है मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह, तो जब हम कुछ डिफरेंट देखते हैं ना, तो वो उनका फूड ही जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट था। बीच में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह कुछ हाँ, ऐसी हाँ, चीजें भी जो है ना वो शायद उन्होंने रेशम के दिखाई। कीड़े का है हाँ, ना? कुछ इस तरह के उससे जो है ना वो कुछ बनाते हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे जो है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट लगा। घूमने फिरने की बहुत सारी जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट जगह है, गोल्फ क्लब वगैरह, मतलब वहां पे जो रहेगा ना वो कभी भी बोर नहीं होने वाला है। तो अच्छा लगा देख के। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.